हाय वेलकम टू आवर चैनल लर्न प्लैनेट। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा 23 फरवरी को जो टेट एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग सेशन में, उसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें एक था डेट एंड सिटी, उसको मैच करना होता है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपको एक साइड में, और यहाँ पर कुछ एड्रेस दिया हुआ होता है, जैसा कि अनिल हम अनिल शर्मा, कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद B12, फिर कॉलोनी का नाम होगा। उसके बाद फिर सिटी, दिल्ली या फिर मुंबई, कोई भी सिटी हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन होता है, और आपको ऑप्शन में ABCD में इसी तरह का एड्रेस ढूंढना होता है। आपको देखना है कि इसी तरह का एड्रेस A में लिखा है या B में, C में लिखा है या D में। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज़ कि यहाँ पर B22 की जगह यहाँ पर B24 दिया हुआ होगा, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर पूछा है कि सेम एड्रेस आपको फाइंड करना है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सेम एड्रेस को फाइंड करना होता है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो आप जब रीड करेंगे क्वेश्चन अच्छे से, तो एक तो बताएगा कि ऑड वन को आउट करो, मतलब तीन सेम होंगे। तो फिर आपको इसी तरह का एड्रेस तीन ऑप्शन में देखना होगा, और उसमें से जो आपको रॉन्ग लग रहा है या फिर जो आपको इसमें से स्पेलिंग में गड़बड़ लग रही है, समझो अनिल की स्पेलिंग यहाँ पे N ऐसी लिखी हुई है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेम A में भी सेम एड्रेस है, C में भी सेम एड्रेस है, D में भी नाम भी सेम है, B22 भी सेम है, कॉलोनी का नाम भी सेम है, दिल्ली सिटी भी सेम है। बस यहाँ पर ऑड वन आउट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल ई यूज़ किया गया है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सिर्फ इसको देखकर जो है बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन ऑड वन आउट करना है। और अगर पूछा है कि सिमिलर कौन सा है, तो तीन इसमें से रॉन्ग हो गए। किसी में बी, किसी में समझो यहाँ पर डबल ई लिखा हुआ है, यहाँ पर B36 लिखा हुआ होगा, और फिर डी में पूरा इसी तरह की नाम की स्पेलिंग लिखी हुई होगी, B22 भी लिखा हुआ होगा, कॉलोनी भी लिखी हुई होगी। सेम टू सेम आपको जो है स्पेलिंग देखकर उसे क्लिक करना है। तो 23 तारीख के मॉर्निंग सेशन में इस तरह के 5 क्वेश्चन इसमें आए थे इस तरह के। तो सिंपल से आप इसको 5 नंबर जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर जो क्वेश्चन होता है, 8% सर्कुलर, मतलब 8 लोगों को आपको सर्कुलर डायरेक्शन में बिठाना है फेसिंग टू द सेंटर, इस तरह का एक सवाल आया था। तो 8 जब लोग बैठे हुए हैं तो वो आमने सामने बैठे हुए होते हैं, तो आपको इस तरह की फिगर पहले बना लेनी है। उस तरह फिर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि कौन किसके बाजू में बैठा हुआ है, तो उसको जो है आपको लिखते चलना है। तो ये क्वेश्चन जो था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर, 8 लोग हैं तो आमने सामने बैठे हुए होंगे, ठीक है। या फिर 7 लोग हैं तो आमने सामने बैठने का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सिर्फ इन्हें राइट या लेफ्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसी तरह से बिठा देना है आपको। अगर 8 मेंबर्स का आपको क्वेश्चन आता है सर्कुलर में, तो आपको A के सामने ये बैठा हुआ है, C के सामने D बैठा हुआ है, तो इस तरह से आपको जब इवन नंबर वाला आएगा तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने कोई ना कोई बैठा हुआ होगा। और ऑड नंबर आया तो आपको इसकी परवाह नहीं करनी है कि कौन किसके सामने बैठा हुआ है, आपको सिंपली जो है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिठा देना है। तो ये 4 से 5 नंबर के लिए समझो एक ही डायग्राम आती है, और उसी पर जो है 4 से 5 क्वेश्चन एक के नीचे एक ही पूछे गए थे। जिस तरह से हमने पिछले कुछ पेपर का एनालिसिस किया था 2017 के पेपर के हिसाब से, तो उसमें जो है क्वेश्चन बिखरे हुए थे। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं किया गया इस बार सीधे आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया, और उसी के नीचे उसी से रिलेटेड से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए।
तो इसकी स्टडी आप अच्छे से कर लीजिए कि सर्कुलर डायरेक्शन में किस तरह से आपको बिठाना है। उसके बाद जो है लीनियर डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ फेस करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्थ फेसिंग साइड में आपको कुछ लोगों को बिठाना है, तो इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा गया था। और उसके बाद जो है तो इसके आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं दोस्तों। और बिल्डिंग कौन से फ्लोर पे, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है, तो आपको इस तरह से फ्लोर बना देने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फ्लोर। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हर फ्लोर पर एक ही जो है आदमी रहता है, एक ही पर्सन रहता है। और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो है ए है 20, बी के ऊपर बी के 3 मंजिले ऊपर रहता है, 3 फ्लोर ऊपर रहता है। तो इस तरह से आपको आराम से इसको पहले बना लेना है और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको आंसर्स देना है। तो ये भी आपके यहाँ पर अगर आप इसे ठीक से कर लेते हैं, इसमें अगर 3 से 4 मिनट आपके जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पर 4 नंबर कंफर्म कर लेते हैं खुद के। तो इसे आराम से जो है देख कर कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़कर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। स्टेटमेंट्स जिस तरह यहाँ पर कुछ जो है चेयर्स जो है, टेबल है, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डायग्राम बनानी पड़ती है, उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और स्टेटमेंट बहुत स्पीड में पढ़ने की आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो है वहाँ पर दिए गए हैं। तो आप जो है आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, लॉजिकल रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये मैं मेरे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और वे लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना इस तरह के आए थे कि यहाँ पर दो एक रिलेशन वाली डायग्राम दी गई थी इस तरह की, और यहाँ पर वो इस तरह से हो जा रहा था। ये क्वेश्चन फिगर होगी। और यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया होगा। तो अब ये इसका ये इमेज का इसके साथ जो रिलेशन है, तो इसी इमेज का यहाँ पर क्या आएगा वो क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के लगभग 7 क्वेश्चंस, ऐसे डायग्राम वाले 7 क्वेश्चन दिखाई दिए मुझे क्वेश्चन पेपर में मेरे। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये सेम हो रहा है, और सेकंड पार्ट में जो है ये इसका फेस इधर है नीचे, तो ये यहाँ पर जाकर ये राइट साइड में टर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या होगा, फिर ये सेम टू सेम इधर ऐसा आ जाएगा, और ये जो होगा ये ऊपर नीचे के डायरेक्शन में था तो ऊपर हो गया, ये नीचे के डायरेक्शन में है तो ये इस तरह से हो जाएगा आई थिंक। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पर ज़्यादा आपको देना चाहिए, जोर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पेपर। और इसमें जो चीज़ें हैं, यस, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे जिसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ था P इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q विच इज़ लेस देन A। तो इसमें से आपको बताना था, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर कर जाइए। इस तरह के मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो इसमें से पूछेगा कि पहला जो स्टेटमेंट होगा कि भाई P इज़ ग्रेटर देन Q, या फिर सेकंड पूछा जाएगा A इज़ लेस देन Q। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आप मेरी तो ये एडवाइस है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ कर जाएँ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो 1 तारीख तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और एक टाइप वाला देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा पूछा गया था, कि ऑड वन आउट करना है। कुछ यहाँ इस तरह से नंबर दिए गए हैं 13, उसके बाद 36, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पर
आपको रिलेशन इस तरह रिलेशन फाउंड करना है कि इसके बीच में जो रिलेशन है, तो जो रिलेशन फाइंड नहीं हो पा रहा है, जो रिलेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6, 12। अब देखिए 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पर 24 आना चाहिए था। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अब ये 23 ऑड हो गया यहाँ पर, है ना, रिलेशन में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 होना चाहिए था, 6 5 ज़ा 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के ऑड वन को ऐसे, इस ऑड वन वाला हमें मिल गया, 23 वाला है। तो इस तरह के लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट मेरे पेपर में आया था। आप सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से कर जाइए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद पैडागॉजी के भी यहाँ पर लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। सॉरी, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, लीडर्स की क्या क्वालिटी होती है। और टीचर पैडागॉजी में स्टूडेंट और टीचर का जो है किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आए थे। बस बहुत आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है। तो इस चीज़ की आपको इस बात की अच्छे से ध्यान देना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है सबसे पहले। ठीक है, और जो है आप जो है ऐसा मत कीजिए कि पहले से ही फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं है, आप कोई से भी क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए जो आपको समझ में आ रहा है, ताकि आपका 5 से 10 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि 5 से 10 क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिया है ना। तो आपकी जहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आगे के क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यही कुछ बातें थी। तो क्वेश्चन 2 घंटे में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से, तो 2 घंटे में जो है वंस 120 क्वेश्चन या फिर 140 क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको पहले 1.5 घंटे में जो है 140 क्वेश्चन कर लेना है आपको 1.5 घंटे में। 140 या फिर 150 क्वेश्चन अच्छे से, जिसमें 100 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हो। उसके बाद 50 क्वेश्चन आप रीड करके जो है सिर्फ आप रीड करके क्लिक करना है 50 क्वेश्चन। और उसके बाद फिर टाइम नहीं बच पा रहा है तो 50 क्वेश्चन को आप सिंपली जो है सिंपली आपको क्लिक करके छोड़ देना है। कोई भी एक जो है कोई भी एक ऑप्शन लेकर, या फिर आपकी जो है चॉइस है वो हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम टारगेट रखिए कि पहले 1.5 घंटे में आपके 140 से 150 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जिसमें जो है 90 से 100 क्वेश्चन आपके अच्छे से देख कर किए हुए हों, वो भी स्पीड में 80 से 90 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर 90 से लेकर 150 तक आपको क्वेश्चन जो है वो आप पढ़कर उसको क्लिक कीजिए, और बाकी के 50 क्वेश्चन आप जो है, अगर टाइम बचता है आपको, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कीजिए, या फिर 50 क्वेश्चन जो है आप 50 से 40 क्वेश्चन को आप एक ऑप्शन देकर कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे मेरे क्वेश्चन पेपर में समझ में आई। हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और इस चैनल को जो है हमारे लर्न प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।